So today we basically draw the AC equivalent circuit for JFET सेल्फ बायस कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा इनमें फ़र्क है. जो हमने पहले की थी फिक्स बायस की थी, फिर हमने वोल्टेज डिवाइडर बायस की थी. नाउ वी आर डूइंग दी self bias configuration. Again, the similar 5 steps that we have been discussed earlier. In first 2 steps, you mark down the DC sources and the capacitors, or in the next step, you basically going to remove them with the help of a short circuit equivalent, and then redraw the network. That is the simplest form network that you're going to get. And in the end, you will basically put in the JFET small signal equivalent circuit, and you will eventually get this circuit. Now this circuit is pretty much similar to what we have done basically for the fixed bias. They say maybe you can if you remember, there is no physically difference between them. तो the similar situation prevails here. Again हमारे पास अगर आप देखें तो input impedance जो होगी that will be equal to the RG, and the output impedance again would be equal to the RD small in parallel with RD. Now we come to the voltage gain, and voltage gain again वो जो मैंने पहले बताया था कि आपके पास जो आउटपुट पे ये जो दो रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं इन पैरेलल, इनका इक्विवेलेंट लेके इनके अंदर जो करंट चल रहा है वो आउटपुट अवेलेबल पा रहा है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन जो है वो रिवर्स्ड है. आपने आई नॉट करंट जो बाहर चल रहा है, तो दैट्स व्हाई वी टेक दिस थिंग माइनस जी एम वी जी एस. सॉरी, यहाँ पे आप वी आउटपुट लेंगे और ये कर लेंगे आर डी इन पैरेलल विद. ठीक है, अगेन VGS जो है वो आपकी इनपुट वोल्टेज के इक्वल है, तो सो बेसिकली यू विल हैव दिस थिंग माइनस जी एम वी आई आर डी इन पैरेलल विद आर डी. और अगर मैं इसको थोड़ा सा जेब्रेकली मैनिपुलेट करूँ तो आई विल गेट दिस थिंग आर डी इन पैरेलल विद आर डी, और इवेंचुअली वी विल हैव दिस थिंग इज इक्वल टू माइनस जी एम आर डी इन पैरेलल विद आर डी. सो ये तीनों है. आखिर में हमारे पास ये अप्रॉक्सीमेशन जो मैंने यहाँ पर भी यूज़ की हुई है, इसकी अप्रॉक्सीमेशन अगर मैं लगाऊँ तो ये बेसिकली आर डी के इक्वलेंट है, तो वही अप्रॉक्सीमेशन यहाँ पे भी लगा दूँ अगर, तो माइनस जी एम आर डी. अप्रॉक्सीमेशन बेसिकली मैंने पहले ही डिस्कस की थी कि आर डी मस्ट बी ग्रेटर देन 10 टाइम्स 10 आर डी. इसके इससे ग्रेटर है तो फिर ये अप्रॉक्सीमेशन होल्ड कर जाएंगी, या आपके पास वोल्टेज गेन आ जाएगा. तो ये जो तीनों कॉन्फ़िगरेशंस थी बेसिकली जो हमारे पास, अगर मैं इनको राइट अप करना चाहूँ तो उसमें सबसे पहले जो है मेरे पास थी फिक्स बायस. ठीक है, फिक्स बायस, देन दी वोल्टेज डिवाइडर बायस. ठीक है, वोल्टेज डिवाइडर बायस, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दी सेल्फ बायस. तो तीनों में जो आपके पास आएंगे वो कॉमन है. दीज आर ऑल कॉमन सोर्स कॉन्फ़िगरेशंस. ठीक है, कॉमन सोर्स कॉन्फ़िगरेशंस, दे आर ऑल द सेम, कोई डिफरेंस नहीं है. आप बेसिकली देख सकते हैं कि कोई यानी वैल्यूज़ के डिफरेंस नहीं है. सिमिलर वैल्यूज़ जो हैं यहाँ पर देखिए, इसकी आउटपुट इम्पिडेंस की भी और फिर आगे जो वोल्टेज गेन है उसकी भी जो है, ये सिमिलर वैल्यूज़ जो हैं आपने फाइंड आउट की हैं इन ऑल दीज 3 केसेस. सो दे आर वेरी मच सिमिलर टू ईच अदर, एंड सिंपल कोई यानी कोई ख़ास फ़र्क नहीं है. इन सारी कॉमन सोर्स कॉन्फ़िगरेशंस हैं. And next we will basically see different more complex cases. फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो सेल्फ बाइस है इसी में हम एक केस देखेंगे, और उसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने की वजह से जो है हमारे पास फ़र्क पड़ता है. और फिर देन वी विल मूव ऑन टू द डिफरेंट कॉमन ड्रेन एंड कॉमन गेट कॉन्फ़िगरेशंस टू कंप्लीट अवर AC एनालिसिस फॉर दिस टॉपिक. सो थैंक यू.